हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी एक नई सीरीज है लेट्स क्रैक मैथ 2.0। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 12 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो चुके हैं। ये हमारा डे 13 है। अपने इस डे 13 में आज हम देखेंगे कि समय चाल दूरी यानी कि ट्रेन के सवाल में जो दूसरा पार्ट है, अर्थात किसी पिलर को, किसी खंभे को, किसी ब्रिज को, किसी सुरंग को, इनको पार करते समय या किसी प्लेटफॉर्म को पार करने वाले सवालों को हमें कैसे करने की आवश्यकता होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 13 है। अपने इस डे 13 में आज हम लास्ट पार्ट यानी कि समय चाल दूरी के पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले का पार्ट आ चुका है, उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को देखा होगा। तो हम अपने इस पार्ट में इसको कवर करने के बाद इसके बाद जो हमारा डे 14 आएगा उसमें हम बोट वाले, नाव वाले और स्ट्रीम वाले यानी कि धारा वाले उनको कवर कर लेंगे और फिर ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि आपसे क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादातर शुरू के जो आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में 3-4 सवाल जो हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 1-2 सवाल और होंगे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का करा देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बस बताना चाहूँगा जितना मैं आपको करा रहा हूँ ये यूपीएससी के हिसाब से है। ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि ये यूपी पीसीएस को भी पूरी तरह से कॉल कर देगा या और भी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी मैथ और डेप्थ आती है। ठीक है, हम यूपीएससी कहते हैं कि हम आपसे जीएस लेवल की मैथ पूछते हैं। ठीक है, तो हम उसी लेवल के आपको क्वेश्चन को कराते हैं और ऑलरेडी आपको पता है। हाँ, ये है कि कॉन्सेप्ट आपको हम इतना अच्छा करा देते हैं कि आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी सीसेट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए आपको पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता दें, ठीक है, ताकि ये चीज़ें फिर आपको क्लियर बनी रहें, जैसे कि हमने अभी पूर्व के जितने भी क्लासेस हैं उनमें आपको बताएं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, हमेशा आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि मान लीजिए ये एक कोई खंभा है या कहीं कोई एक पिलर है, या मान लीजिए आपको दे देगा ये कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको एक कोई प्लेटफॉर्म उसने दे दिया कि ये एक कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और एक ट्रेन है जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आने वाली है। ठीक है, आप लोग कहोगे सर सच में आने वाली है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक कोई ट्रेन है यहाँ पे आने वाली है। ठीक, अब कोई ट्रेन यहाँ से जैसे आई, ठीक है, इस जगह तक, अब वो क्वेश्चन क्या देगा आपको कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा। कभी कभी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा और बोलेगा ट्रेन ने पार किया तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वो कितनी थी, या आपको दे देगा ट्रेन की लंबाई कितनी थी। मतलब दो में कोई एक दे देगा और आपसे किसी एक को पूछेगा, तो आप आसानी से हमेशा निकाल सकते हो। कई बार आपको क्या करेगा कि प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दे देगा, ट्रेन की भी लंबाई दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको पार करने में कितना समय लगा। तो एक बात बताओ, जब ट्रेन पार करेगी तो क्या पार करेगी? केवल आगे का डब्बा पार कर लिया तो पार हो गया क्या? नहीं ना। एक तो पूरे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हुई, मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई हुई 5 मीटर, आप कह रहे हो सर लीटर लिख रहे हो क्या? नहीं, 5 मीटर। ठीक है, और ट्रेन की मान लो लंबाई हुई 200 मीटर, तो इसकी टोटल लंबाई क्या हुई पार करने में? पार करने में 200 + 5। ठीक है, या एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे देगा कि मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। तो जो दोनों की वो है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस टोटल। समझ रहे? तो जब भी ऐसा आएगा तो आप इसको ऐसे आसानी से करेंगे। लेकिन ये हमने प्लेटफॉर्म का बताया। ठीक है, पोल होता है इतना बड़ा, वो बिल्कुल पतला होता है। पोल का मतलब खंभा। ठीक है, पोल की कोई काउंटिंग नहीं होती। आपको ये कभी नहीं देगा कि पोल 3 मीटर है या 5 मीटर है, कभी नहीं देगा। ठीक है, और ना ही कभी किसी सज्जन या किसी देवी जी को देगा कि मान लीजिए एक ट्रेन, एक सज्जन है, एक ट्रेन के सामने खड़े हैं और ट्रेन की लंबाई इतनी है तो सज्जन की लंबाई बताओ। ऐसे थोड़ा ना ट्रेन निकालेगी कि सज्जन का जो सीना था वो 56 इंच का था कि 23 इंच का था। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो कभी आदमी की लंबाई अगर दी हो, कभी पोल की दी हो, तो वो काउंट नहीं होती है। प्लेटफॉर्म की काउंट होती है, ट्रेन की काउंट होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी बात आप ये भी समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो क्या
कि जब भी हमसे लंबाई प्लेटफॉर्म की भी दिया होगा और हमें ट्रेन की भी लंबाई दिया होगा तो वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या कि जो ट्रेन की खुद की लंबाई है और उसके सामने किसकी लंबाई है, मतलब जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, कोई सेकेंड ट्रेन हो गई, ठीक है, कोई पुल हो गया, कोई खान हो गई, कोई सुरंग हो गई, तो वो दोनों काउंट करके हम कहते हैं कि ये टोटल ट्रेन की ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी लंबाई है। बस अब आपको एक बार अगर डिस्टेंस मिल गया, स्पीड आपको ट्रेन की पता है, तो टाइम तो आप यूं ही निकाल दोगे, मतलब टाइम निकाल दोगे, ये नहीं कि गंवा दोगे अपना टाइम, हाँ यूं ही हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। तो इतनी बातें समझ गए, तो बिना देरी के अब सवाल शुरू करते हैं। सारे सवाल इसी पे हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है और यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। आप 2020 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने देखिए सवाल आया कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खंड को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, एक और जो मैं भूल गया था बताना, आपको हमेशा ट्रेन की लंबाई हो, पोल की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, वो हमेशा आपको मीटर में देगा। समय जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो हमेशा आपसे सेकंड में पूछेगा, लेकिन आपको स्पीड जो देगा वो हमेशा किलोमीटर प्रति आवर में देगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे साहब, किलोमीटर प्रति आवर में दिया होगा जो भी स्पीड, उसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5/18 ये कौन सी चीज़ होती है। सिंपल सी बात, जैसे मान लो आपको यहाँ दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 72 इंटू किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं साहब। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं साहब, 3600 सेकेंड होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक, तो ये कट गया 2 जीरो से, अब ये 36 से कम 36, 36 दूना 72। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया टोटल, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई अब आपकी एक्चुअल स्पीड। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 300 मीटर का पोल है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा ना दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 20 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ गई आपकी 15 सेकेंड। ये एक आपका कट गया, 15 सेकेंड आपका टाइम आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में इसने पूछा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये 5/18 को कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा आपकी स्क्रीन पे ये रहा सामने, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी है, मैंने अभी आपको बोला 250 मीटर। ठीक है, स्पीड आपको कितनी दे दी है बताइए, 90 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सॉरी प्रति आवर। ठीक, अब 90 किलोमीटर प्रति आवर है तो 90 इंटू 5/18 कर लोगे ना, या तो 5/18 करो या तो वही 1000/3600 करो, है ना, वो आपकी मर्जी। 5/18 आपने कर लिया, अब इसको कट करो, 18 छत्ते 88 64 88 को 72 18 पंचे 90, मतलब कितनी आ गई स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की आपसे क्या पूछा, लंबाई पूछा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल लंबाई कितनी हुई जाके, या कुल दूरी कितनी हुई, तो ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, इतना हमें पता है, यानी कि डी हमें पता चल गया। ये ट्रेन की कितनी यहाँ पे दी है 250, प्लेटफॉर्म के हमें नहीं पता, हमने पी मान लिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म की पी मान लिया। अब इतना हमें निकालना है तो आसानी से तो निकाल सकते हैं ना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी है 250 प्लस पी अपॉन यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 25। ठीक, अब आपको क्या दिया, टाइम भी दिया है 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड टाइम दिया, हमें पी निकालना है, तो 25 इंटू 50 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है साहब, पी प्लस 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या दिया, अब 25 का 50 में गुणा करो, 0 25 पंचे 125। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 250 इजिकल टू पी। ठीक है, पी इजिकल टू कितना हो गया आपका, आप इसको निकालिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 250 कट के यहाँ पे आपका 1000। 1000 ये क्या होगा, 1000 आपका आएगा ये मीटर में। ठीक है, 1000 मीटर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में दे देगा तो 1 किलोमीटर, वैसे देगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। ठीक है,
क्या है, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रही है, 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से सामने से आती हुई किसी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेल की लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बोला, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, एक पहले की दी होगी दूसरे के पूछेगा। तो पहले की कितनी दी है, 270 मीटर, ये मान लो ए ट्रेन है, ठीक है। बी की आपसे पूछा है, नहीं पता, तो मैं अगर ये कहूँ टोटल दूरी कैसे हमें निकालनी होती है, टोटल दूरी हो जाएगी ए प्लस जो बी की दूरी है। ए की दूरी कितनी दी है, 270 मीटर, बी की हमसे पूछा है, चलो इसको हम बता देंगे। फिर आपसे क्या कह रहा है कि 270 मीटर रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, ठीक है, जा रही है और 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार से सामने से एक ट्रेन आ रही है। अब एक बात बताओ, इसमें वही वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है ना, सापेक्ष चाल वाला। तो सापेक्ष चाल अगर हम इसकी निकालना चाहे तो कितनी हमारी हो जाएगी, 120 प्लस 80 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड है। लेकिन एक बात बताओ, इसको क्या निकालना है, मीटर पर सेकेंड में, तो 200 गुणे 5/18, 5/18 याद रखो, ठीक है, 5/18 यहाँ पे। अब 5/18 को इसमें सॉल्व करो, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 दूना 10, है ना, 1000/18, 1000 बटे आपका यहाँ पे 18 आ गया, ठीक। अब 1000/18 ये आ गया, ये क्या हुई, चाल, ठीक। चाल आपकी ये हुई, दूरी आपकी यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, सॉरी दूसरे की दूरी पूछा है, समय भी आपको देखो दिया 9 सेकेंड, ठीक है। ये आपकी चाल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी दूरी निकालो तो क्या होगा, दूरी हो जाएगी चाल, है ना, ये 1000/18 इंटू समय, ठीक है। समय कितना है, 9 सेकेंड। अब इसका गुणा कर दो, 9 दूना 18, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000/2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 500 मीटर। 500 मीटर क्या हो गया, दूरी, ठीक है। ये 500 मीटर दूरी किसकी आई है बताइए, ये 500 मीटर दूरी आई है टोटल की, ये टोटल दूरी आ गई हमने, क्योंकि सापेक्ष चाल निकाली, ठीक, टोटल दूरी आ गई। लेकिन आपको ट्रेन की दूरी कितनी दी हुई है, ट्रेन की दी हुई है 270, निकालना किसकी, प्लेटफॉर्म की। तो टोटल हमें जब पता है दूरी कितनी दे दी, 500 मीटर, 500 दे दी, और हमें निकालना कितनी है, बी की 270, ये प्लस है, 270 इधर चला गया, माइनस में हो गया, तो यहाँ पे हमारी कितनी बची, 230 मीटर। अर्थात जो दूसरी ट्रेन है उसकी दूरी कितनी होगी, उसकी दूरी होगी हमारी कितनी, 230 मीटर। फिर से मैं इसको करके बता देता हूँ ताकि दिक्कत आपको ना आए, क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने समझा दिया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको दिया है ए ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, ठीक है। स्पीड कितनी दी है, स्पीड इसकी दी है आपको 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दी है, 120 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरे की क्या आपको दूरी दी है, नहीं दी है, ठीक है, आपको ये नहीं दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अगर ये आपसे कहूँ कि अगर मैं इसकी सापेक्ष चाल पूछूँ, ठीक है, पहले सापेक्ष चाल ही निकाल लेते हैं पहले वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उसमें हो रहे तो जुड़ेंगी, ठीक है। 120 प्लस 80 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति आवर अपॉन, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो 5/18 इंटू 200 हो गया। इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज़, ठीक। अब जब इसको रहने दोगे, मैं अगर कहूँ कि कुल दूरी क्या हुई, ठीक है, कुल दूरी हमें नहीं पता कुल दूरी कितनी होगी, लेकिन हमें समय तो पता है ना, टोटल कितना लग रहा है, 9 सेकेंड यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है। तो कुल दूरी ये गुणे चाल, मतलब ये सापेक्ष चाल, ठीक है, गुणे कितनी होगी, समय, क्योंकि आपको क्या पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, फार्मूला हो गया। अब आप इसको निकालो, 9 दूना 18, ये कट गया, 2 से ये 100 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 500 मीटर आ रही कुल दूरी, मतलब ए की भी और बी की भी दूरी, ठीक है। ए की हमें 270 दे रखी है, तो 500 माइनस 270 इज इक्वल टू 230 मीटर। आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। पुराने वाले फॉर्मूले को अगर आपको पता होता सापेक्ष चाल का, तो उससे आपका हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन आपके सामने है, एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में तथा 400 मीटर लंबी सुरंग को 60 सेकेंड में पार करती, तो बताएं ट्रेन की लंबाई क्या है। सिंपल सा सवाल है, दो कंडीशन इसमें बनी है, ठीक है। पहली कंडीशन आपको क्या दे रहा है कि टनल, मतलब जो सुरंग है, और प्लस
ट्रेन, ठीक है, क्या कह रहा है, 800 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो इसका टाइम आपको दे दिया इसने 100 सेकेंड, ठीक। और इसका टोटल कितना कर दिया, ट्रेन की आपको कितनी दी है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब सॉरी मैं उल्टा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। ये टनल यहाँ पे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे एक बार रुको, दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि आपकी प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ठीक। क्या दे रहा है कि एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कितना है 800 मीटर, ठीक है। ट्रेन हमसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलो दूसरी कंडीशन क्या आपको दी है, और इसमें आपको टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है 100 सेकेंड, ठीक। दूसरी कंडीशन आपको दी है कि 400 मीटर लंबी सुरंग, मतलब टनल कितनी 400 मीटर, और इसमें टाइम कितना आपको दिया है, इसमें टाइम दिया आपको 60 सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की इसमें भी लंबाई है, हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन सेम है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ट्रेन सेम है लेकिन दूरियां बस अलग अलग हो जा रही, ठीक है, टाइम अलग अलग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे टनल की या प्लेटफॉर्म की, हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, टनल को पार करती है तो कितने मीटर है, 400 मीटर, प्लेटफॉर्म को पार करती तो कितने मीटर है, 800 मीटर। तो एक बात बताओ, 800 मीटर प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर ये है, एक्स्ट्रा कितना और पार करती है, 400। तो ये जो एक्स्ट्रा पार करती है, जो 400 मीटर हुआ, मतलब एक्स्ट्रा ये दूरी हुई, ठीक। एक्स्ट्रा जब ये दूरी है, मैं अगर आपसे पूछूं एक्स्ट्रा दूरी 400 है, पहले को पार करती है 800 वाली को 100 सेकेंड में, दूसरे को पार करती है 60 सेकेंड में, तो इनमें एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ, 100 माइनस 60 यानी कि 40 सेकेंड। 40 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम है, 400 मीटर एक्स्ट्रा दूरी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं स्पीड कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है साहब, जो दूरी है बटे उसमें चाल आ जाएगी, सॉरी दूरी है जो उसमें बटे समय आ जाएगा एक्स्ट्रा वाला, तो हमें यहाँ पे एक स्पीड मिल जाएगी 10, यहाँ पे कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की हमें स्पीड मिल गई। अब अगर हमें 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिल गई है, कि ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की है, तो आप नहीं निकाल सकते हो क्या, आपको तो अच्छे से पता है कि स्पीड बराबर फिर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर आपका यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा टोटल दूरी बटे टाइम, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल दूरी आपकी यहाँ पे कितनी दी हुई है, टोटल दूरी किसी भी एक को रख लो, 400 प्लस ट्रेन को रख लो या 800 प्लस ट्रेन को रख लो, हम दोनों को आपको कवर करा देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी दिक्कत ना है, दोनों से एक ही से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब आप फार्मूले में रखो, स्पीड बराबर क्या मैंने बोला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं अगर कहूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालना है ट्रेन की, ठीक, स्पीड कितनी दी है 10 अभी निकाली, पहले वाली ट्रेन में लगने वाला समय कितना था, पहले वाली ट्रेन में 100 सेकेंड लगना था, तो कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 आ गई। अब 1000 ये कितनी आई, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। मैंने इसमें क्या बोला था कि ट्रेन जो है वो कितने मीटर लंबे, 800 मीटर लंबे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 200, ठीक है, 200 मीटर ये आपकी डिस्टेंस आ गई नॉर्मल। तो आपको लगता होगा नहीं सर इससे ट्रेन की लंबाई नहीं निकालनी है, उससे निकालनी है, ठीक, तो उससे भी निकाल लो। तो उसमें क्या था, सेम टू सेम यही चीज़ तो थी कि आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो d बराबर स्पीड, वहाँ स्पीड कितनी थी 10 थी, कॉमन था, टाइम कितना था वहाँ 60 था, ठीक है। तो ये कितना आ गया 600 आ गया आपका, ठीक। अब 600 ये आपका आ गया। अब एक बात बताइए, टोटल थी वहाँ पे कितनी थी 400, ठीक, 400 टनल आपकी जब थी, तो आप बताइए 600 में 400 को घटा देंगे कितना बचेगा 200, समझ गए। ऐसे आपको ये क्वेश्चन निकालना होता है। हालांकि ये क्वेश्चन रेयर है जो आपसे पूछ ले, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि इसको सिंपल तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा, एक ट्रेन किसी आदमी को 20 सेकेंड में तथा एक 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकेंड में पार करती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब आपको पता है चाहे आदमी को पार करे चाहे पिलर को पार करे, उसकी लंबाई थोड़ा ना होती है कुछ भी, ठीक है। तो आपको कंडीशन पहली क्या दी है कि आदमी प्लस ट्रेन कितना 20 सेकेंड, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको क्या दी है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन इज इक्वल टू 29 सेकेंड, ठीक है। आपको दिया 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म
ट्रेन इज इक्वल टू 29 सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। यानी कि एक बात बताओ, ये 20 सेकेंड है और ये 29 सेकेंड है, एक्स्ट्रा कितना पार कर रहा? 9 सेकेंड, एक्स्ट्रा 9 सेकेंड पार कर रहा है। आदमी की तो लंबाई कुछ होती नहीं, तो एक्स्ट्रा लंबाई कितनी कर रहा है? 135। पुराने वाले सवाल से 135 एक्स्ट्रा है, 9 ये है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे ना ट्रेन की कि 9 एकम 9, 9 पना 45, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसकी? ट्रेन की। अब 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड अगर ट्रेन की है तो हम किसी में भी टाइम रख के अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चाहे पहले वाले में कर लो, 15 × 20 आपका 300 मीटर आ गया टोटल, ठीक है, 300 मीटर आपका टोटल आ गया। अब यहाँ पे तो आपको दिया ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले वाली कंडीशन में 300 मीटर हमारा सही हो गया। दूसरे में निकाल के देखो, 2900 आपका टाइम है, 15 की आपकी स्पीड है, ठीक है, इसको निकालो। 15 9 135, 15 दूना 30 और 13 कितना हुआ? 30 और 13 आपका 43, ठीक है, 435 ही आपका हो गया। 435 हो गया, 135 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, घटा दो इसमें तो आपका कितना आ गया? आपका 0 0 0 0 300। समझ गए? मतलब सेम टू सेम बात है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। ऐसे आपको सवाल करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। मतलब वही होता है ना, एक बार हमको डर लगता है सवाल देख के, अरे और छोड़ देते हैं, सी सेट है, सबको परेशान कर देती है, दिमाग क्रैक कर देती है ना। तो चलो अच्छा हुआ, कम से कम वो डर तो आपका हम धीरे धीरे दूर कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखने में तो बहुत बड़ा है, हालांकि पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर अधिक है। जब वह विपरीत दिशा में चलती तो 80 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, और यदि वह समान दिशा में चलती तो 120 सेकंड में पार करती है। यदि धीमी गति से चलती है ट्रेन की चाल तो 45 किलोमीटर है, मतलब धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की चाल अगर 45 किलोमीटर है तो बताओ तेज गति से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस थिंकिंग पे करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया, आपको दिया है ए ट्रेन की लंबाई, मान लेते हैं, मतलब ए ट्रेन की लंबाई जो है वो बी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर अधिक है, ठीक है, हमें बी की भी नहीं दिया है। विपरीत दिशा में टाइम आपको 80 सेकेंड दिया, समान दिशा में टाइम आपको 120, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मान लो तेजी से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे y, ठीक है, मान लो तेजी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड जो है वो मान लो y हो गई एक तरीके से, ठीक। आपको दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड स्लो वाली ट्रेन की, ठीक है, जो स्पीड है वो स्लो वाली ट्रेन की कितनी यहाँ पे दी है आपको? 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब चाहो तो आप इसे बदल लो अभी, लेकिन ना बदलो, इसे बाद में बदलना, ठीक है। अभी हमारी जो स्पीड आएगी उसको ये मान कर चलना किलोमीटर प्रति आवर में आएगी, ठीक। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक ट्रेन समान दिशा से चल रही, एक विपरीत दिशा से चल रही, मतलब ये यहाँ से चल रही, ये यहाँ से चल रही, ये यहाँ पहुँचती है, ये यहाँ पहुँचती है, तो दूरी तो दोनों में इक्वल रही ना, ये भी इक्वल रही, ये भी इक्वल रही। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो मैं कहूँ पहले की दूरी, ठीक है, दूसरे की दूरी तो इक्वल हो जाएगी ना। तो सेम टू सेम वही बात, समान दिशा में चलने वाली ट्रेन की चाल, समझ गए, और समान दिशा में चलने वाली ट्रेन की दूरी और विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन की दूरी, हमें ऐसे इसको निकालना है। तो क्या कर सकते हो, दोनों इक्वल हैं, फार्मूला लगाओ। क्या होगा फार्मूला आपको पता है कि जो भी चाल है, ठीक, इनटू उसके समय होता है। समान दिशा में चलने वाली का समय कितना है? 120 सेकेंड, ठीक है, और विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन का समय कितना है बताइए? वहाँ पे आपको समय दिया है 80। अब यहाँ पे एक बात मुझे बता देना कि जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलेगी तो ट्रेन जो है वो आपस में जुड़ेगी कि या माइनस होगी? जुड़ेगी स्पीड, ठीक है, आपस में जब जुड़ेगी तो एक बात बताइए, विपरीत दिशा में है तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी y + 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? y - 45 हो जाएगा, ठीक। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हम सॉल्व करके आपको इसको दिखाते हैं, ठीक है। आपको दिया y - 45 × 120, ठीक है, यहाँ आपको दिया y + 45 × 80। जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो इनको काट दिया करो। कैसे? 120 और 80, 40 का भाग दो, 40 दूना 80, 40 त्रिका, ठीक है, 120। अब इनको गुणा कर लो, यानी कि y - 45 ये 3 हो गया, ठीक है। एलजबरा जब आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे वर्ड वाले नंबर एलजबरा वाले करने पड़ते हैं, ठीक है। अब 3 का गुणा अंदर करो तो ये हो गया 3y - 145,
135, ठीक है। 145 को गुणा 3 में करोगे तो 135 आएगा, ठीक। 2y प्लस का 90, ठीक। अब ये 2y इधर ले जाओ, ये 135 इधर ले जाओ, तो ये 2y इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 90। 135 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझते हो। अब इसको आप जोड़ दो तो कितना हो गया, 225। यहाँ पे कितना हो गया, y बराबर आपका कितना आ गया, 225। किस में आया है, किलोमीटर प्रति आवर में। क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ 45 किलोमीटर प्रति आवर रखा था, ठीक। अब y बराबर आप क्या निकालोगे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर आपसे मीटर पर सेकंड पूछा है। तो क्या करोगे, 5/18 का गुणा करोगे, ठीक। 18 कैसे भाग दो, 18 का 18, 18 से क्या 4 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 से करो, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 53 15, ठीक है। और काटो, और कटेगा, कट जाएगा। 3 दूना 6, 53 15, 3 दूना 6, ठीक। 25 पंचे 125/2। आपको आंसर में या तो 125/2 मीटर पर सेकंड दे रहा होगा, या तो आपको 62.5 मीटर पर सेकंड दे रहा होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 छंका 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक। तो ऐसे आपको ये सवाल करना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल हो गए। अब एक सवाल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, थिंकिंग आनी चाहिए उसमें। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, उसको तो आप बिना गणित लगाए ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है, बशर्ते थिंकिंग आना चाहिए उसमें। तो क्या आपको सवाल दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी जाती हैं। वर्ड देखना, अंतराल है ना, रुक रुक के मतलब। एक आदमी को जो गन की तरफ आ रहा है उसे 12.5 मिनट के बाद सुनाई दी। गोली की चाल 330 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी की चाल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको क्या दिया है, 13 मिनट के अंतराल पर, मतलब 13 मिनट के अंतराल, मतलब पहली गोली 13 मिनट पर दागी गई, फिर दूसरी गोली 13 मिनट पर दागी गई। लेकिन जब पहली गोली दागी गई तो जो आदमी इधर से आ रहा था, ये जो सज्जन आ रहे थे, इनको 12.5 मिनट बाद सुनाई पड़ा। तो एक बात बताओ, अभी जब ये आए तो पहली गोली इनको कब सुनाई पड़ी, 12.5 मिनट बाद। जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो इनको दूसरी गोली कितने में सुनाई पड़ेगी, फिर से 12.5 मिनट बाद। तो इनकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, इनकी टोटल लंबाई हो गई साहब 25, ठीक है ना। इनकी टोटल लंबाई यहाँ तक आने में इनको समय कितना लग गया, 12.5 यानी कि 25 मिनट इनका टाइम यहाँ पे लग गया, 25 मिनट टाइम लग गया। गोली की चाल कितनी आपको दी है, 330 किलोमीटर पर सेकेंड। आदमी की चाल पूछा तो बता दोगे, 330 किलोमीटर चाल, ठीक है। आपको क्या दिया है, गोली की चाल, सॉरी लंबाई दी हुई है, ठीक है। मतलब गोली आ रही है तो चाल का मतलब उसकी लंबाई हुई हुई, ठीक है। 330 मीटर ये हो गया आपका, बाकी नीचे आपका कितना हो गया, 25 मिनट, ठीक। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 25 से इसको भाग दो तो कितना आएगा आपका, 25 से कम 25, 8 बचा, ठीक। 25 त्रिका 75, 5 बचा, 25 दूना 50, यानी कि 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये आपका आ गया एक तरीके से इसका आंसर। एक तो ये तरीका डायरेक्टली जो सॉल्व करने का है, लेकिन नॉर्मली कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसको सिंपल तरीके से मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको क्या दिया है, गोली, ठीक है। गोली के बाद आपको क्या दिया है, आदमी, ठीक। अब आपको क्या दिया है, 13 मिनट के अंतराल पे गोलियां चलती हैं, ठीक। आदमी जब आता है तो 12.5 मिनट उसको समय लग जाता है, ठीक है। यानी कि 12.5 मिनट उसको समय लगा, अर्थात 13 मिनट की जो गोली है ये तब तक इधर आ चुकी आधा मिनट में, ठीक है। आधा मिनट में यहाँ तक गोली आ चुकी, टोटल कितना है 13 मिनट, ठीक। आधा मिनट आदमी को वो होता है, मतलब गोली इसको बचती है, ठीक। तो आधी जो गोली है वो किसके बराबर हो गई आपकी, 12.5 मिनट के, ठीक है। 12.5 मिनट मतलब आदमी के, ठीक। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो तो आधी गोली इज इक्वल टू 12.5 आदमी, ये कट गया यहाँ से, यहाँ 0 आ गया, ठीक। 2 पंचे 10 ये आपका हो गया, ठीक है। 5 दूना 10, 55 25, यानी कि 25 आदमी। एक गोली बराबर कितना हो गया, 25 आदमी, ठीक है। एक गोली बराबर 25 आदमी का मतलब क्या हो गया कि चाल का जो अनुपात है, मतलब गोली की अनुपात जो है वो 1 है, आदमी की चाल का अनुपात कितना, 25 है, ठीक। तो अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो कि आदमी की चाल का जो अनुपात है वो 25 है, अनुपात में 25 है। गोली की स्पीड कितनी है, 330 है,
ठीक है। अनुपात में जब इसका 25 है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, एक गोली का है, जो पहले वाला हम करते थे ना सवाल, बिल्कुल वैसे ही है कि हमें गोली की अगर चाल ज्ञात करनी है, सॉरी आदमी की चाल अगर हमें रियल में ज्ञात करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जो गोली की चाल दी गई है वो अनुपात में आदमी की कितनी है 25, ठीक है, रियल में गोली की चाल कितनी है 1 अनुपात, इसको गुणा कर दो, भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 13.2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आए तो मेरा बस एक ही मानना होता है कि ऐसे सवालों को आप जब भी करें तो आंसर देखकर करें। आंसर में अधिकांशतः आपको ऐसे ही आंसर देगा 13.2, 13.5, तो उसको ये निकाला करें कि अच्छा 12.5 में 1 है, दूसरी गोली 25 में हो गई, 330 टोटल लंबाई है, 25 में अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन पे हम क्यों अपना समय वेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक, ट्रेन वाले सवाल के। अब हमारा बचता है केवल क्या, बोट वाले सवाल। बोट वाले सवाल में बहुत ही सिंपल है, फार्मूला अगर आपको उसमें पता होगा तो उससे आपको आसानी होगी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बचपन में ही आप देखे होंगे कि नाव अगर धारा की दिशा में जा रही है, मान लो धारा भी इधर ही बह रही है और नाव भी इधर जा रही, तो इसको बताओ स्पीड तेज होगी, कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर नाव विपरीत धारा में आ रही तो स्पीड कम होगी, तो वहाँ पे एक तरीके की माइनस हो जाता है, ठीक है। बस यही चीज़ें सारी करनी है, इन्हीं चीज़ों को हम समझ लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, फिर धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा, नाव की चाल, नाव धारा की चाल, ये सब निकालेंगे बैठ के, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, अर्थात डे 14 में, और उसके बाद फिर हमारे सारे दूरी वाले कवर हो जाएंगे और फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे अपना क्षमता वाला, कार्य वाला, उन सवालों को करने को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।